सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 24 मार्च है। जैसा कि रोज अपने इस समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, आज भी साथियों चर्चा करेंगे फसल भाव के साथ साथ एक और बहुत जरूरी विषय जिसके ऊपर चर्चा करनी साथियों काफी ज्यादा जरूरत है, उसके ऊपर भी चर्चा साथियों करेंगे। चर्चा करेंगे सरसों, गवार और कॉटन के ऊपर। आप सबसे निवेदन, एक एक शेयर का बटन भाई जरूर दबाना इस वीडियो को एक किसान होने के नाते। सबसे पहली चर्चा तो करते हैं साथियों सरसों की। मैं आज फसल भाव की चर्चा थोड़ी छोटी करूंगा, एक बहुत जरूरी विषय है, चर्चा उसके ऊपर भी करूंगा। हालांकि कल स्पेशल लाइव भी होंगे उसके ऊपर, लेकिन आज भी चर्चा उसके ऊपर साथियों जरूर करेंगे। सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं, सलोनी ने आज खरीद नहीं की है साथियों, थोड़े से भाव सुस्त रहे हैं। सरसों के अंदर कोई तेजी दिखाई नहीं दी क्योंकि 11 लाख कट्टे की आवक साथियों हुई है आज ओवरऑल, जो कि कल से लगभग 1 लाख कट्टा फालतू थी, जो पीछे 10 लाख कट्टे की आवक बनी हुई थी। तो उसी वजह से कोई बहुत बड़ा सुधार आज सरसों में दिखाई नहीं दिया है। मौसम बहुत खराब है, पंजाब के अंदर बहुत ही भयंकर नुकसान आज हुआ है साथियों, और बहुत भारी मात्रा में ओलावृष्टि, बरसात, तूफान इस कदर आया है कि बाग भी उखड़ गए हैं। बहुत ही भयंकर अबोहर की साइड बहुत तेज तूफान आया साथियों, बता रहे हैं। ओवरऑल नुकसान हुआ है, अजय सियाग जी भी कह रहे हैं बिल्कुल अबोहर के अंदर नुकसान हुआ है साथी। मेरे पास वीडियो भी आया, मैं पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे में फंसे हुए थे। चर्चा उसके ऊपर करेंगे। एमएलए, जो हमारे एमएलए हैं, चुने हुए एमएलए, उनके ऊपर चर्चा करनी है साथियों। इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को एक एक शेयर जरूर करेंगे। जो भी भाई बीच में फोन कर रहे हैं, यार आप सबको पता कि इस टाइम मैं लाइव होता हूं, फिर इस टाइम आपको फोन करने की नौबत आनी नहीं चाहिए। तो निवेदन है भाई इस टाइम बीच में फोन ना करें। चर्चा करें साथियों कॉटन की। तो कॉटन के अंदर आज कोई तेजी मंदी नहीं, कॉटन की आवकें भी काफी ज्यादा बनी हुई है साथियों। आज भी कॉटन की काफी आवक थी, हालांकि मौसम भी खराब था, लेकिन बावजूद इसके कॉटन की काफी ज्यादा साथियों आज आवक थी। तो कोई तेजी मंदी नहीं साथियों कॉटन के अंदर भी, वही भाव जो रिपीटेड भाव हैं कल वाले साथियों। और बात करें साथियों ग्वार की, तो ग्वार में मैंने आपको कल ही बताया था कि एक बार तो ये लग रहा है कि ग्वार उठापटक की ओर है, कोई बड़ी उठापटक हो सकती है ग्वार के अंदर, लेकिन अभी हाल फिलहाल आज ग्वार के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों दिखाई नहीं दी है। तो आज भी ना तो मंदी और ना ही तेजी। तो तीनों फसलें मेन हमारी गवार, कॉटन, सरसों, तीनों में कोई तेजी या मंदी आज दिखाई नहीं दी है। हालांकि सरसों में थोड़ा सा रुख वो आज नरम रहा है साथियों। चने के भाव के अंदर एक जो तेजी बन रही थी उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा है, चने में भी तेजी नहीं है। काफी साथियों ने जीरे के बारे में पूछा था, तो नहीं लगता कि इस सप्ताह जीरे के अंदर की बहुत बड़ी तेजी आएगी। सुभाष जोड़ी जी कह रहे हैं ओले बहुत गिरे हैं, बिल्कुल मौसम बहुत खराब है साथियों। और मैंने तो लगातार आपसे निवेदन किया था कि 25 तारीख 26 तारीख तक मौसम काफी ज्यादा खराब है। भगवान ही रखवाला है, प्रकृति रखवाली है, देखते हैं अब कैसे होता है और क्या बनता है साथियों। ये तो हुई फसल भाव की चर्चा। एक निवेदन मैंने कल मेरी एक पोस्ट डाल के भी किया था, आज मैंने एक वीडियो भी लीक आउट किया था। आज हम लोग सारे साथी इकट्ठे हुए थे जो नहरों के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर जितने भी एमएलए हैं हनुमानगढ़ के और गंगानगर के। राजस्थान बहुत बड़ा एक स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है, इसके अंदर 50 जिले हैं। 50 में से 2 जिले के एमएलए ने मीटिंग की है, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो कॉमरेड हों। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात को, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो कॉमरेड हों, तीनों पार्टियों ने मिलकर ये बात मेरी आप शेयर करना साथियों। ये जरूरी एक सूचना है, ये जरूर आप इस बात को सुनना। पहले मुझे पता है इस चीज के खिलाफ कुछ साथी हो सकते हैं, तर्क आपका सही है, जिसको कोई बंदा परेशान करे वो उसका तर्क जायज है, लेकिन पहले मेरी बात को सुनना। ये तीनों पार्टियां इकट्ठी होकर लेटर लिखती हैं सीएम साहब को और ये बोलते हैं कि हम लोग अध्यक्षों को और चेयरमैन को
तुरंत प्रभाव से हटाना चाह रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये लोग जो है हट जाएं। साथियों, आज मुझे शो नहीं हो रहा कि कितने साथी देख रहे हैं, एक एक कमेंट करके ये बता दें कितने साथी देख रहे हैं। और भाई एक एक शेयर का बटन दबाना, आज की बहुत जरूरी बात करने वाली है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, भगवान की बहुत कृपा है साथियों, अच्छी रोटी दी है भगवान ने मुझे, ना तो अध्यक्षी प्यारी और ना मुझे चेयरमैन प्यारी, लेकिन एक ही ऐसा तंत्र है जो जल विभाग का तंत्र है, जो किसान के बेटों के हाथ में आया है डायरेक्ट। उसकी इनको पीड़ा है सारे विधायकों को। हालांकि 2 विधायक माफी मांग चुके हैं अब तक, देखते हैं आगे क्या होता है। खैर जी नाथ साहब धन्यवाद, 226 लोग देख रहे हैं भाई, एक एक शेयर करना सारे साथी, फिर जो है मजा आएगा बात करने का। उसकी पीड़ा है कि कोई तंत्र किसान के बेटों के हाथ में क्यों है। पहली बात, इल्जाम क्या लगाया है मेरे ऊपर भी, बाकी जितने और अध्यक्ष साथी हैं सबके ऊपर क्या इल्जाम लगाया है कि ये लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं, ये लोग ये करते हैं, फला करते हैं, फला करते हैं। इल्जाम कौन लगा रहा है? जो एमएलएज हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। जिन एमएलएज ने माफी मांग ली उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अभी ये कह रहे हैं कि हमसे गलती से ये साइन हो गए। दुख की बात ये है, चितराम जी यादव साहब बड़े भाई जुड़े हैं, दुख की बात ये है कि वो लोग एक वार्ड मेंबर नहीं है। हमारे गांवों के अंदर एक वार्ड मेंबर जो होता है वो भी 3 बार फाइल पढ़ के साइन करता है, लेकिन अभी विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि हमारे से तो ये हो गया। खैर एक चीज और है, मैं बताना चाहता हूं आपको, एक ही व्यवस्था है जो किसानों के हाथ में है। मैं अभी कह रहा हूं, मैं मेरी पोस्ट से अभी रिजाइन करता हूं, इसी टाइम रिजाइन करता हूं, लेकिन उसके बदले पहले हमारी नहरों के रखवाले जो बेलदार हैं वो होने चाहिए, जो पटवारी हैं वो होने चाहिए। हमें कोई अध्यक्षी, हमें कोई चेयरमैन प्यारी नहीं है, लेकिन उसके बदले में हमें ये चाहिए। दिक्कत ये है, कहानी ये थी साथियों, पहले जब किसान ने कभी बारी भी चेंज करानी होती थी, कभी नक्का भी लेना होता था, तो जाके पहले इनके गोडे पकड़ता, उसके बाद मैंने मेरी समझ के अंदर 2-2 बोरी हमारे बाप दादाओं को जो है पटवारी को देते हुए देखा है, एक एक नक्का शिफ्ट कराने के, एक नक्का चेंज कराने के। मैं ये नहीं कह रहा साथियों कि सारे अध्यक्ष सही हैं, हो सकता है कुछ अध्यक्ष गलत हों, उनके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करें। कोर्ट किस लिए है, वकील किस लिए हैं, वो लोग कार्रवाई करें और कार्रवाई के साथ साथ उसको सस्पेंड करें। मैं इस बात की बिल्कुल हिमाकत करता हूं। मैं मेरी तरफ से यह कहता हूं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं और इसी समय कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि आप जांच करवाएं मेरे खिलाफ। अगर एक पैसे की, हमारे जो और अध्यक्ष साथी हैं उनकी भी जांच कराओ, एक पैसे का भ्रष्टाचार निकल जाए तो आप हमें जेल में भेजिए। उसके उलट एक चीज और बताना चाहता हूं साथियों, इन विधायकों की भी जांच होनी चाहिए। ये 4 साल पहले क्या थे और ये आज क्या हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये गलत है तो इनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए। साथियों, मैं इस बात के लिए तैयार हूं, मैं तथ्यात्मक रूप से ये बात बोल रहा हूं कि आज ही जांच कराओ। मैं मेरी पोस्ट भी छोड़ने को तैयार हूं और मैं जो है इस बात को मानने को तैयार हूं। आप कमेटी बनाएं, एक हमारे खिलाफ, अध्यक्षों के खिलाफ बनाओ और एक इन एमएलए के खिलाफ बनाओ, जो ये 11 के 11 लोग जो है हमारे खिलाफ वहां जाके साइन करके आए हैं। बात एक और है साथियों, बात यही नहीं रुकती। ये लोग क्या चाह रहे हैं, इनका मन ये कर रहा है कि पूरे का पूरे नहरी तंत्र इनके कब्जे में आ जाए। जब 2 बार पहले, हमसे पहले 2 बार अध्यक्ष और 2 बार चेयरमैन बन चुके हैं, पहली बार बने तब आम किसानों के शिवाजी माफी मांगने वाले 2 विधायक हैं, बलवीर सिंह जी लूथरा साहब और श्रीमती संतोष बावरी जी जो हैं एमएलए अनूपगढ़ से, और बलवीर जी जो है रायसेन विधानसभा से हैं। एक चीज और बताना चाहता हूं साथियों, हमसे पहले 2 बार चेयरमैन बन चुके हैं। वो लोग पहली बार वाले लोग थे, वो आम लोग थे, पहला चुनाव था, पता नहीं था, आम गांव के सीधे साथी बना दिए। उसके बाद वाले हो सकता है इनके पक्ष के बन गए हों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस बार जो साथी बने हैं वो सारे के सारे संघर्ष करने वाले साथी हैं, सारे के सारे साथी जो हैं वो लड़ने वाले साथी हैं। मैं पुनः मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, हो सकता है हम में से बहुत सारे जो अध्यक्ष साथी हैं या इक्का दुक्का कोई साथी हैं, वो साथी जो हैं कोई गलत काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, किसी साथी को नक्के के लिए तंग कर रहे हो, किसी साथी को पानी के लिए तंग कर रहे हो,
लेकिन इन लोगों ने हम सबके ऊपर ये लांछन लगाया है कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग गांव के अंदर जो है लड़ाइयां करवाते हैं, ये लोग नहरों की सफाई नहीं करवा रहे। मैं भी पेश कर दूंगा। मैंने मेरी जेब से आज तक मैंने 90 से लेके 92-93 हजार रुपए के साथियों सफाई करवा दी है, और हमारे बहुत से साथियों ने टेल पूरी करवाई है। कि मैं इन विधायकों से एक चीज पूछना चाहता हूं साथियों, कि जब नहर के अंदर पानी कम होता है, आईजीएनपी के ऊपर 21 तारीख की बंदी के साइन करके आए, ये सारे के सारे जो आज हमें कह रहे हैं ना कि ये लोग गलत हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, 21 तारीख के क्लोजर के ऊपर साइन करके आए सारे विधायक। लेकिन आज भी नहर पूरी चल रही है, आज भी नहर के अंदर 1500-1600 क्यूसेक पानी चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? क्योंकि आपके चुने हुए अध्यक्षों ने संघर्ष किया, और संघर्ष करके आपके जो है अध्यक्ष वो पानी लेके आए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने ये देखा कि श्री बलवान जी पूनिया साहब के वहां पर साइन है। मैंने रात बलवान जी पूनिया को फोन किया, उनको मैंने बोला कि यार आप तो किसान हितैषी पार्टी से हो, आप तो किसान हितैषी हो, और हम लोग आपको सबको चाहते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट मुझे बोला कि ये मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं, मैं ना तो चुनाव होने दूं, ना मैंने चुनाव होने दिए हैं, मैं अध्यक्षों के चुनाव मेरे क्षेत्र के अंदर नहीं होने दूंगा। इतनी बड़ी साजिश ये अध्यक्षों के खिलाफ साथियों लड़ी जा रही है। एक ही चीज है, मैं पुनः कह रहा हूं, वही एक चीज है जो आप किसानों के हाथ में है। हमारी किसानों की आपस में 100 लड़ाई हो सकती है, कोई अध्यक्ष अगर गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं अभी होनी चाहिए, कोर्ट में जाओ उसके खिलाफ। लेकिन जो अध्यक्ष अभी बने हैं, अभी 6 महीने नहीं हुए, जिनके खाते में एक पैसा ही नहीं आया, उन अध्यक्षों को भ्रष्टाचारी, उनको चोर, उनको गलत बोलना, ये कितनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। ये खुद अध्यक्षों की तो एक इंसल्ट है ही है, लेकिन ये हर एक किसान ने जिसने अध्यक्ष को वोट किया है, ये उसकी भी खिलाफत है और उसके भी खिलाफ है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं साथियों, अपने अपने तौर पर इस चीज का डटकर विरोध करें साथियों। अगर ये व्यवस्था वापिस इनके पास जाती है, हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे के पूरी पटवारी लगाओ, पूरे के पूरे बेलदार लगाओ, और फिर इस व्यवस्था को चेंज करो। लेकिन 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले चुनाव हुए हैं, तब ये सारे के सारे कहां मर गए थे। इतना बड़ा सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, इतना बड़ा किसानों का नुकसान हुआ, चुनाव कराने के बाद ये लोग अब ये बात बोल रहे हैं कि इन अध्यक्षों को हटाया जाए। मैं स्पष्ट और साफ आप सबको एक बात कहना चाहता हूं साथियों, ये सारे के सारे विधायक कभी एमएसपी के मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और कामरेड कभी एक हुए? मेरा पहला सवाल। पंजाब से आने वाला पानी हर बार घटता है, गंगनहर बिड़ती है, बुरे हालात हैं, उसके ऊपर ये कभी एक हुए? ये कभी एक नहीं हुए। भाखड़ा का शेयर 1800 से तोड़कर 1200 कर दिया गया, ये कभी एक हुए? ये कभी एक नहीं हुए। आईजीएनपी के ऊपर 21 तारीख को क्लोजर के ऊपर ये लोग साइन करके आए हैं, उसके लिए कभी ये बोले? किसान बैठे, किसानों ने धरना लगाया, प्रदर्शन किया, सारा कुछ किया, कभी ये बैठे? कभी नहीं हुए। किसानों की सरसों आज भी मंडियों के अंदर 300-300 ग्राम फालतू तुल रही है प्रति बोरी, ये कभी एक हुए? ये कभी एक नहीं हुए। किसानों का जो गेहूं है और वो भी फालतू तुलेगा, ये कभी नहीं बोलेंगे। किसानों का कॉटन जो है उसका मंडी टू मंडी फर्क, 15 किलोमीटर की दूर मंडी होती है, मंडी टू मंडी का फर्क 500-500 रुपए का रहा, व्यापारियों ने पूल किया, ये कभी एक हुए? ये कभी एक नहीं हुए। ये रोज एक दूसरे को, बीजेपी, कांग्रेस और कॉमरेड, ये डेली एक दूसरे को गालियां निकालने का काम करते हैं। लेकिन जब बात किसानी की आई, तब इन लोगों ने क्या किया? सारे के सारे इकट्ठे होके इन लोगों ने जाके सीएम साहब को लेटर लिखा कि जी हमारा जो है अध्यक्ष बहुत बड़ा इनसे तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, किसान बड़े परेशान है। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूं, किसी भी एमएलए के पास कभी भी 20 बंदे अध्यक्ष के खिलाफ इकट्ठे होकर गए हों और उसका फर्ज बनता था वो उस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर कराता और उस अध्यक्ष को जो है हटाता। लेकिन सभी को एक ही बेड़ी में तोलना, ये बहुत ओछी मानसिकता का इन लोगों ने परिचय दिया है। ठीक है, अभी ये लोग कह रहे हैं हमसे गलती हुई है, हमसे ये हुआ वो हुआ, लेकिन मैं स्पष्ट और साफ कहना चाहता हूं साथियों, ये एक ही व्यवस्था है जिसने पटवारियों का गेहूं बंद कर दिया, जिसने पटवारियों, अरे एक एक नक्का
चेंज करवाने के 5-5 हजार रुपए पटवारी लेते थे। मैं इस चीज का गवाह हूं। मैंने मेरी सुर्त की संभाल में मैंने देखा ये चीज 5-5 हजार रुपए लग जाते हैं किसान के एक नक्का चेंज कराने में। एक साथी ने 5 बीघे से 10 बीघे की बारी इकट्ठी करानी है, उसके 4-4 हजार रुपए लग जाते थे। आज जो साथी हैं वो सारे के जो काम है टोटल वो गांव के अंदर होते हैं। अभी सरकार ने एक बड़ा अच्छा प्रपोजल निकाला था। सरकार ने बोला कि अध्यक्षों का जो कार्यालय है वो गांवों के अंदर होना चाहिए। मैं इस बात की बड़ी जो है एक प्रशंसा भी करता हूं, और सरकार जो है सत्ता में कांग्रेस की मैं प्रशंसा करता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने बोला कि पटवारी भी गांव में बैठना चाहिए और अध्यक्ष भी गांव में बैठना चाहिए। इतनी बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन इनके 2 जिलों के जो हमारे एमएलए हैं इनको दिक्कत हुई। इन्होंने साफ और स्पष्ट बोला कि जी चेयरमैन भी हटना चाहिए और ये जो एमएलए हैं जो अपने अध्यक्ष है सारे वो भी सारे हटने चाहिए। मैं कह रहा हूं लांछन लगाने का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं मैं लांछन लगा रहा हूं हमारे एमएलए के ऊपर, दूसरे एमएलए के ऊपर मैं लांछन लगा रहा हूं कि ये लोग सारे भ्रष्टाचारी, इनको हटाया जाए। इस बात की क्या वैल्यू है? मेरे ऐसे कहने से क्या कोई एमएलए कुर्सी छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनका ये कहना, मैं अभी भी कह रहा हूं सारे एमएलए को मेरा खुला चैलेंज है, आप मेरे सभी खातों की जांच कराओ, एक एक खाते की जांच कराओ, सभी अध्यक्षों के खाते की जांच कराओ, जितने भी अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं आप जांच कराओ। आप किसी के ऊपर एक पैसे का भी अगर लांछन लगा दो तो वो अध्यक्ष, वो चेयरमैन, मैं बैठा हूं, मैं भी कह रहा हूं कि मैं अभी मेरी पोस्ट छोड़ने को तैयार हूं, आप साबित तो करो। लेकिन नहीं, ये लोग, इनको दिक्कत क्या है? जो ये गंगानगर वाले और जो हनुमानगढ़ वाले हैं, ये जो लोग हैं इनको दिक्कत पता क्या है? गंगानगर हनुमानगढ़ जो है पूरे राजस्थान का एक सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है, पूरे राजस्थान के अंदर एक रोड मैप सेट कर रहा है किसानी की एकता का। फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो किसी एमएसपी की लड़ाई हो, चाहे वो फसल बीमा की लड़ाई हो। फसल बीमा के अंदर किसान के साथ इतनी बड़ी लूट हो रही है, हर साल करोड़ों रुपए, अरबों रुपए किसान के खाए जा रहे हैं, उनको दिए कुछ नहीं जा रहा। ये साले कभी एक नहीं हुए। मैं माफी चाहूंगा, कई बार गुस्सा इतना आ जाता साथियों कि कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। लेकिन ये लोग हमें भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं। वो लोग जो 10-10% मुका के लेते हैं, डंके की चोट पे लेते हैं, वो हमें कह रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचारी हैं। मैं पुनः कह रहा हूं साथियों, इनके खातों की जांच की जाए, हमारे खातों की जांच की जाए, मेरे खाते की जांच की जाए। अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो फिर साथियों हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई हो। मेरा पुनः निवेदन है साथियों आप सबसे, मैं पुनः कह रहा हूं, हमारे गांव की, हमारे घर की, हमारे देहात की, हमारी पंचायत की 100 लड़ाई हो सकती है, लेकिन इन लोगों को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये लोग किसानों की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग, चुनाव बनाए किसने? इन लोगों ने चुनाव बनाए, इन लोगों ने प्रस्ताव पारित किए कि चुनाव हो, चुनाव हुए। लेकिन जब तक जो अध्यक्ष इनके हाथ की कठपुतली थे तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज अध्यक्ष जागरूक बन गए, अध्यक्ष काम करने वाले बन गए, अध्यक्ष नहर सफाई कराने वाले बन गए, अध्यक्षों ने जो है अच्छा काम किया, और इनको पंजाब से फालतू पानी मांगना पड़ रहा है, इनकी जान औखी हो रही है। ये 21 तरीका लिख के दे आए कि आईजीएमपी के अंदर क्लोजर होना चाहिए। ये 1800 वाला 1200 शेर ले आए इसका, अपने बाखड़ा का, और गंग नहर को, जो एक गंग नहर का जो शेर था उसको कहां से कहां ले गए। साथियों ये बातें सोचने वाली हैं। लड़ाई हमारी है, हम घर पे लड़ लेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं, हो सकता है कुछ अध्यक्ष हमारे गलत हों, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी गांव के एक बंदे, एक गलत आदमी के लिए आप पूरे गांव को कभी बदनाम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल इनकी सोची समझी साजिश है। इन्होंने साजिश के तहत ये सारा कुछ किया है। कोई बोले ना बोले साथियों, मैंने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं, जो लोग और जो बंदे आज डर के अंदर बढ़ गए, चाहे कोई भी किसान संगठन हो, जो डर के आज अंदर बढ़ गया, उसकी मानसिकता भी हमें समझना पड़ेगा साथियों कि उसकी मानसिकता क्या थी। आज चोट, मैं पुनः कह रहा हूं, चोट अध्यक्षी के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर नहीं है। मैं तो अभी भी रिजाइन देने को तैयार हूं। मैं तो आज ही कह रहा हूं साथियों कि कैसे भी करके मुझे गलत साबित कर दो, मेरे खिलाफ एक पैसे का आप भ्रष्टाचार साबित कर दो, मैं आज ही मेरी पोस्ट छोड़ दूंगा इसी टाइम। लेकिन ये चोट किसान के ऊपर है, ये चोट किसान की एकता के ऊपर है। आज टाइम था, आज एक बहुत बड़ा टाइम था कि सारे जो किसान संगठन एक होते, सारे के सारे जो है अध्यक्ष एक होते,
और चेयरमैन भी एक होते और सारे के सारे मिलकर प्रोटेस्ट करते। हमने आज ज्ञापन दिया है साथियों और स्पष्ट बोला है कि अगर ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, अगर ये लोग लिखित रूप में वहां पर हमें माफी नहीं चाहिए, हमें इनकी माफी से कोई मतलब नहीं है। हम कोई इतने बड़े लोग नहीं हैं, हम तो आप जैसे लोग हैं, हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमें बिल्कुल माफी नहीं चाहिए। लेकिन जिन हाथों से इन्होंने वहां पर साइन किए हैं उन्हीं हाथों से वहां लिख के मुख्यमंत्री जी को भेजें कि ये गलत किया है, हमारे से ये गलती हुई है। अगर मान लो हो सकता है इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन दुख होता है मुझे इस बात का कि अगर कोई एमएलए ये बोलता है कि यार, अगर कोई विधायक साहब ये बोलता है कि यार मेरे से तो गलती हो गई थी, मैंने तो गलती से साइन कर दिए। खैर फिर भी अगर हो भी गई गलती, इट्स ओके, आप लिखित में वहां जब तक नहीं देंगे 29 तारीख को चीफ को घेरेंगे। आईजीएनपी और भाखड़ा के किसान तो 100% तैयार हैं। गंगनहर वालों से बात कर ली है भाई, अभी उनका अभी 100% नहीं है, देखते हैं, उनसे बात कर रहे हैं साथियों। जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आईजीएनपी और भाखड़ा के साथी बिल्कुल इस चीज के खिलाफ जाएंगे। ये किसानों का पानी है, किसान अपने हाथ से चलाएंगे। ये लोग ये चाह रहे हैं कि व्यवस्था इनके हाथ में आ जाए। ये लोग जो है इनके नक्का चेंज कराने के लिए, बारी चेंज कराने के लिए इनके जाके गोडे पकड़े। मैं आपको हालिया घटना बताता हूं साथियों, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर किसी एमएलए ने फोन किया कि फला फला बंदा का नक्का चेंज करना है, हालांकि दूसरी विधानसभा का एमएलए था। तो हमारे अधिकारी ने वहां जवाब दे दिया कि ये इम्पॉसिबल है, ये भ्रष्टाचार है, ये गलत काम है, मैं नहीं करूंगा। उन्होंने दोबारा किसी और एमएलए से फोन करवाया, 3 एमएलए के फोन आ गए उस अधिकारी के ऊपर दबाव बनाने के लिए, लेकिन उसने साफ बोला कि मेरा अध्यक्ष मना कर रहा है, मैं इनलीगल काम नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है इनकी पावरें खुद की खत्म हो रही हैं साथियों। इसी वजह से ये बड़े बड़े और गलत इल्जाम लगा के जो है कि अध्यक्षों को बदनाम करना चाहते हैं। हम लोग 29 तारीख को चीफ साहब का घेराव करेंगे वहां पे जाके, सारे के सारे साथी। अगर ये लोग अपनी बात वापस नहीं लेते हैं साथियों, 11 के 11 लोग, या बच्चा है ना बच्चा, वो भी समझ जाएगा। बीजेपी कांग्रेस और कॉमरेड एक हो गए क्या? हम इतने मूर्ख हैं, हमें पता नहीं कि ये लोग क्यों इकट्ठे हो गए। ये सिर्फ एक ईमानदार को खत्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं साथियों, एक ईमानदारी को खत्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं साथियों। खैर कोई बात नहीं, लड़ेंगे साथियों। आप सब भाइयों का साथ रहा है आज तक, और आपके साथ की अपेक्षा करता हूं साथियों। जब तक आप साथ हो तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। आपसे माफी चाहूंगा साथियों, आज मन बहुत ज्यादा विचलित था यार। इतने साल ईमानदारी से काम किया और इन जैसे चोरों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ हो, कोई परेशानी नहीं है साथियों। सच्चाई को थोड़ा सा समय तो लग सकता है, लेकिन सच्चाई कभी हारती नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है साथियों। और आप सबने समय दिया साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक शेयर साथियों जरूर करना। ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये इलेक्शन किसी अध्यक्ष का नहीं है, ये इलेक्शन हर एक किसान के बेटे का है, हर एक किसान साथी का है। जो साथी मेरे पड़ोस में बैठा या आपके पड़ोस में बैठा या आप किसी के पड़ोस में बैठे हो, जाके गए और आपने नक्का चेंज करवा लिया, 5-5 हजार रुपए नक्का शिफ्टिंग के, 5-5 हजार रुपए पानी लिफ्टिंग के, पानी यानी कि अगर 2 जगह है तो 1 जगह इकट्ठा करने के, उसके पैसे मैंने लेते देखे अधिकारी। मैं पुनः निवेदन करता हूं आपसे, इस व्यवस्था का साथियों विरोध करो। ये लोग जो हैं, ये लोग ना तो इनके पास बेलदार है, ना तो इनके पास पटवारी हैं। एमएलए लोग ये चाहते हैं कि हमारी दादागिरी के साथ नहरें चलें, जिस नहर को हम चलाना चाहें वो नहर चले। लेकिन थू है उन लोगों के ऊपर जो लोग आज भी चुप कर गए और अंदर बढ़ गए जाके। बहुत मन विचलित है उन लोगों के लिए। फर्ज बनता था हमारा कि हम यार किसान के बेटे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग सारे एक हो जाएं और इस एकता के दम पर जो है इस रण को जीतें। लेकिन कुछ साथियों ने पैर पीछे कर लिए, दुख बहुत होगा साथियों। खैर कोई बात नहीं, आप सबका साथ है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। आज भी पूरे दोनों जिलों के सारे एमएलए को चैलेंज करता हूं, कहीं मर्जी जांच करवा लो, कहीं मर्जी कुछ भी कर लो, एक पैसे का भ्रष्टाचार निकल जाए तो खुद मेरे पोस्ट से रिजाइन करूंगा। जितने हमारे अध्यक्ष हैं उन सबकी जांच करवा लो। एक भी बंदा गलत निकल जाए तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो, लेकिन बड़ा दिल दिखाओ हमारी तरह। आप भी अपनी जांच करा के दिखाओ, आपने कितने भ्रष्टाचार किए 4 साल में। आप नहीं करवा सकते, हमें इस बात का पता है। खैर मिलेंगे साथियों कल। आप सब लोगों ने आज लंबा टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक एक शेयर जरूर कर देना साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।